नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं ना कि सरकार तुम्हारी और सिस्टम हमारा। और आज राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके देश को बता दिया है कि चुनाव आयोग के अधिकारी अब हमारे संपर्क में आ गए हैं। दोस्तों, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम और एटम बम फोड़ा है, उसका यह नतीजा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी अब थर थर कांपने लगे। राहुल गांधी ने वोट चोरी पर जो तबाही मचाई है चुनाव आयोग में, आज चुनाव आयोग के अधिकारी राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाने को मजबूर हो गए। हम सभी लोगों को मालूम है कि यह सत्ता ज्यादा दिन की नहीं है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी है, देश की जनता जान गई है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। नहीं तो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं साबित कर दूंगा, हमें डिजिटल डेटा दे दीजिए, मैं साबित कर दूंगा नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है। इससे साफ पता लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और आज ये रिपोर्ट, ये खबर देखकर आप सभी लोगों को लग जाएगा कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी, चुनाव आयोग के अंदर की खबर, अंदर के कुछ ऐसे सबूत हैं जो राहुल गांधी को अब देने लगे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी देश के राजा बनने जा रहे हैं। और चुनाव आयोग के अधिकारियों में वो डर देखा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन गए तो ये जो हम कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, राहुल गांधी इसका हिसाब और किताब करेंगे। अब दोस्तों यहां पर देखिए, बड़ी खबर सामने आ गई है। लिखा भी है, चुनाव आयोग में हमारे आदमी हैं। देख लीजिए, राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके कहा कि चुनाव आयोग में हमारे आदमी हैं। अब चुनाव आयोग के अंदर से हमें वोट चोरी की जानकारी मिलने लगी है। अब देख लीजिए, राहुल गांधी के साथ चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी खड़े हो गए जो वोट चोरी के सबूत अब राहुल गांधी को देने लगे। जरा आप लोग ये वीडियो देखिए, जहां पर राहुल गांधी ये खुद बता रहे हैं कि अब चुनाव आयोग में हमारे लोग हैं, अब चुनाव आयोग के अधिकारी हमें जानकारी देने लगे हैं। और ये ना तो ज्ञानेश कुमार के लिए अच्छा है और ना ही मोदी शाह के लिए अच्छा है। ये वीडियो देखिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं। तो आप लोगों ने यहां पर वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को लग गया होगा कि राहुल गांधी अब वोट चोरों को नहीं बख्शेंगे। दोस्तों, वहीं पर राजेश राम जो कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने का समय आ गया है। वोट चोरी को रोकने के लिए आज संघर्ष हो रहा है। वोट चोरी के साथ साथ लोगों के अधिकार की चोरी हो रही है। इसी को लेकर कांग्रेस संघर्ष कर रही है। अब यहां पर राजेश राम ने साफ साफ कह दिया कि अब समय आ गया है लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अब समय आ गया है। और देश की जनता को राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। दोस्तों, वहीं पर कृष्णा अल्लावारू जो कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं, इन्होंने कहा केंद्र में मोदी जी की सरकार है लेकिन जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी उस छात्र की तरह हैं जो परीक्षा पढ़ लिख कर नंबर बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। मोदी जी वो छात्र हैं जो चीटिंग करते हैं, चोरी करते हैं, इसी आधार पर परीक्षा पास करता है। और चोरी करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव जीतते हैं। अब यहां पर कृष्णा अल्लावारू जो कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं, इन्होंने साफ साफ बयान जारी करके कह दिया कि नरेंद्र मोदी वो छात्र हैं जो नकल पर भरोसा करते हैं, अंक बढ़वाने पर भरोसा करते हैं और चोरी करवाते हैं। और ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी करके उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। दोस्तों, चारों तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई रास्ता नहीं है। वोट चोरी पर कांग्रेस ने जो हल्ला बोला है, आज कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हो रही है। कांग्रेस ने जन जन को बताया है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करवाते हैं। और ऐसे ही नहीं बताया, बल्कि सबूतों के साथ राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा है। राहुल गांधी ने ऐसे नहीं कहा
कि वोट चोरी पर ऐसा एटम बम फोड़ूंगा कि चुनाव आयोग नजर नहीं आएगा। और आज ये सच्चाई है कि चुनाव आयोग नजर नहीं आ रहा है। आज चुनाव आयोग डरा हुआ है। यहां तक कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब ने भी कहा कि मुझे शर्म आती है कि आज ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ऐसा चुनाव आयोग है जिस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि जो कोई सबूत मांगे चुनाव आयोग सबूत दे, लेकिन नहीं, जो तालमेल भाजपा और चुनाव आयोग में देखा जा रहा है, एक दूसरे को बचाने की होड़ लगी है। जब चुनाव आयोग फंसता है तो भाजपा बचाने चली आती है, जब भाजपा कहीं फंसती है तो चुनाव आयोग बचाने चला आता है। यानी कि एक देश की संवैधानिक संस्था सरकार की कठपुतली बन गई है, सरकार के इशारे पर नाच रही। और नाचे क्यों ना, क्योंकि आज ज्ञानेश कुमार अगर मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, हम सभी लोगों को मालूम है कि ये मोदी और शाह की देन है। राहुल गांधी उस कमेटी में थे और राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त न बनाया जाए, लेकिन दो लोगों की बहुमत चाहिए तो मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। अब देश सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो ये मोदी और शाह की देन है। इसीलिए तो मोदी शाह की चालसा ज्ञानेश कुमार पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो मोदी शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये भेद खुल गया है, हम सभी लोगों को मालूम है कि ये भेद खुल गया है और चुनाव आयोग चारों तरफ से चारों खाने फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने ये जो वीडियो जारी की, राहुल गांधी ने जो बयान जारी किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी अब हमारे साथ हैं, हमारे कुछ आदमी चुनाव आयोग में हैं जो वोट चोरी के सबूत हमें लगातार दे रहे हैं, और अब चुनाव आयोग फंस जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी जीत का कारण यही है कि वोट चोरी को रोका जाए। अभी तक ऐसा लग रहा था कि सारा खेल ईवीएम से हो रहा है, लेकिन सारा खेल ईवीएम से नहीं, फर्जी मतदाता, फर्जी वोटर्स, इधर उधर से बुलाए गए वोटर्स, पैसे पर खरीदे गए वोटर्स, फर्जी मतदाता सूची, एक एक घर में 4-4 हजार वोटर्स, यानी कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा मतदाता सूची में हो रहा था, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी कांग्रेस लड़ रही थी। मोदी जी का यह सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, लेकिन मोदी जी अपने काम के दम पर नहीं, जनता में विश्वास के दम पर नहीं, बल्कि फर्जी मतदाता सूची बनवा करके देश से कांग्रेस को मुक्त कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने चोरी पकड़ ली, कांग्रेस ने मोदी की कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है, और अब कांग्रेस देश दुनिया को बता रही है कि भारत का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। और अगर ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग डेटा दे दे, सिंपल सी बात है, चुनाव आयोग डेटा दे दे, चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज दिखा दे, यह साबित हो जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं। ऐसे ही नहीं, अजय राय ने अपने आप को बनारस का सांसद घोषित कर दिया है। उसके पीछे का कारण है कांग्रेस के पास सबूत है, लेकिन कुछ बड़े सबूत चुनाव आयोग ने दबा कर रखे हैं जिसे बाहर निकलवाना है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।